गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मीन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इन डेली लाइफ और यूज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मीन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज वाइल स्विमिंग। हमारा पहला एग्जाम्पल है तैरते समय कि जब हम तैरते हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे लगता है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैसे लगता है वाइल स्विमिंग। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाइल स्विमिंग तैरते समय, फॉर एक्सप्लेनेशन, वाइल स्विमिंग द स्विमर pushes the water backward as action. As a resultant of it, water pushes the swimmer forward as reaction. तैरते समय तैराक क्या होता है, वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, उस पर एक्शन करता है, जिसके रिजल्ट में वाटर भी क्या करता है, स्विमर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, वो होता है उसका रिएक्शन। जब स्विमर वाटर को पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है तो इसके रिजल्ट में वाटर भी क्या करता है, स्विमर को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। Hence, it is obvious that as faster the swimmer pushes the water backward, the faster he will swim. इस तरह से जिस प्रकार जैसे तेज़ी से जो है स्विमर वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, वो उतनी ही तेज़ी से आगे की ओर क्या होता है, तैरता है, या जितनी तेज़ी से वो वाटर को पीछे की डायरेक्शन में पुश करेगा उतनी ही तेज़ी से तैरेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका क्लियर हो गया कि जब स्विमर स्विमिंग करता है तो वाटर को क्या करता है, पीछे की तरफ पुश करता है, जिसके रिजल्ट में वाटर भी क्या करता है, स्विमर को आगे की तरफ रिएक्शन करते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। तो जिस तरह से इस प्रकार जैसे जैसे स्विमर एज सुन एज स्विमर जितनी तेज़ी से पानी को पीछे की तरफ करता है, वो उतनी तेज़ी से आगे की तरफ तैरता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ आवर सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज ऑन फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम द गन। जब किसी बंदूक से गोली दागने पर, ऑन फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम द गन, बंदूक से गोली दागने पर। अब बंदूक से गोली दागने पर देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। When a bullet is fired from a gun, then as a result of an action force, bullet move forward, but bullet also applies uniform reaction force, but in opposite direction on the gun, due to which the person firing the gun is jerked backward. जब बंदूक से गोली दागी जाती है, फायर की जाती है, जब गन से जो है बुलेट फायर की जाती है तो वो उस पर आगे की तरफ जो है एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करती है, जिसके कारण जो है बुलेट भी क्या करती है, गन पर पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करती है, जिसके कारण जो गोली चलाने वाला पर्सन है उसको पीछे की तरफ झटका लगता है। जब गन से बुलेट निकलती है तो उस पर आगे की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है, पर जस्ट अपोजिट इसके रिजल्ट में बुलेट भी क्या करती है, गन पर एक फोर्स अप्लाई करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण गन चलाने वाले को क्या होता है, पीछे की तरफ झटका लगता है। आवर थर्ड एग्जाम्पल इज वाइल जंपिंग फ्रॉम द बोट एज एट द शोर। नाव से किनारे पर कूदते समय while jumping from the boat at the shore, नाव से किनारे पर कूदते समय। तो आइए देखें नाव से किनारे पर कूदते समय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे लगता है। एक्सप्लेनेशन, when a person jump from the boat, then he exert an action force by his feet on the boat. जब नाव से कूदता है, when the person jump, जब नाव से कोई व्यक्ति कूदता है तो वो अपने पैरों से नाव पर एक बल लगाता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। द बोट शिफ्ट बैकवर्ड ड्यू टू फोर्स बाय हिज एक्शन। इस बल के कारण क्या होती है, नाव पीछे की ओर हट जाती है, बट
द बोट आल्सो एक्सर्ट द सेम फोर्स ऑन द पर्सन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर resultant reaction. Therefore the person jump at the shore. Therefore the person jump at the shore. जब पर्सन जो है जंप करते समय अपने फीट के द्वारा बोर्ड पर फोर्स अप्लाई करती है तो इससे बोर्ड जो होती है वो पीछे हट जाती है, लेकिन क्या उस समय बोट भी क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ उस पर्सन पर फोर्स अप्लाई करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण वो व्यक्ति आसानी से कूद सकता है, आसानी से कूद जाता है। तो ये 3 एक्सप्लेनेशन 3 एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिख देंगे। और अगर कोई पूछता है आपसे, केवल रीजन पूछे कि व्हाइल स्विमिंग तैरते समय कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, जब तो आप बोल सकते हैं या फिर फैन या व्हाइल स्विमिंग देन व्हिच लॉ आर यूज न्यूटन्स हियर, देन यू टेल टू दिस पर्सन हियर इज यूज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एंड कोई भी पूछ सकता है कि बंदूक दागते समय कौन सा न्यूटन्स का कौन सा लॉ लगेगा, या तैरते समय न्यूटन्स का कौन सा लगता है, या नाव से किनारे पर कूदते समय कौन सा लॉ लगेगा। तो आप उसे केवल एक शब्द में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता देंगे। ऐसे और एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशंस आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं। केवल बस कोई पूछेगा तो आप उसे, कोई पूछे कि कौन सा लॉ यूज़ होगा तो आप उसे इतना ही बता देंगे। जैसे नेक्स्ट है मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का मोशन, मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट की गति। रॉकेट में कैसे लगता है ये आपको हम समझा देते हैं। जब रॉकेट में ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं वो अधिक मात्रा में गैस उत्पन्न करते हैं, तो जिससे वो गैस होती है वो क्या होती है, नीचे की तरफ जो धुआं निकलता है उससे ढेर सारा जो उससे गैस निकलेगी वो नीचे की तरफ बल लगाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो उस पर क्या होता है, आगे की तरफ बल लगाता है और रॉकेट ऊपर की ओर आगे की ओर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है पुलिंग अ कार्ट बाय अ हॉर्स। आप केवल ये दोनों 4th और 5th की हेडिंग लिख के छोड़ देंगे और सामने लिखना चाहें तो डैश करके लिख लेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वैसे आप इसी में करेंगे तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो केवल हेडिंग डाल के छोड़ देंगे मोशन ऑफ अ रॉकेट और पुलिंग अ कार्ट बाय अ हॉर्स, पुलिंग अ कार्ट बाय अ हॉर्स। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये यहाँ पे फोर्स ऑफ अ गैसेस एक्शंस, ये जो होता है नीचे की तरफ इससे बल लगता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इससे ऊपर की रिएक्शन भी बल लगता है, जिसके कारण वो आगे की ओर बढ़ जाता है। देखिए F1 नीचे की तरफ लग रहा है और F2 ये ऊपर की तरफ। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए पुलिंग अ कार्ट बाय अ हॉर्स, घोड़े को गाड़ी खींचते समय, तो ध्यान से देखिए घोड़ा जो है उस पर आगे की तरफ एक बल लगा रहा है जो कि आपका एक्शन फोर्स होगा। जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में जो है उसका पहिया जो होता है वो पीछे की तरफ बल लगाता है, जिससे गाड़ी क्या होती है। लेकिन अब घोड़ा जो है आपका यहाँ पे F2 इज लेस देन F1 है, यहाँ पे इंडिकेट किया गया है आपका, यहाँ F2 इज ग्रेटर देन, जैसे जैसे रहेगा आपका, ध्यान से देखिए घोड़ा गाड़ी खींचते समय जब पीछे पे पैरों से पृथ्वी की ओर दबाता है, जिसके प्रतिक्रिया के रूप में जो होता है घोड़े के पैरों में आगे की ओर एक बल लगता है इधर इस पे, ठीक है। इस प्रकार गाड़ी पर 2 बल लगते हैं, एक F1 लगता है और एक F2 लगता है। बल F1 आगे की दिशा में लगता है और F2 जो होता है वो F1 जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, F2 बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और बल F1 जो है आपका अहेड डायरेक्शन में हो गया फॉरवर्ड जो कि एक्शन हो गया, F2 जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जो कि रिएक्शन में हो गया। यदि हमारे यहाँ पे क्या हो F1 इज लेस देन, यहाँ पे F1 इज लेस देन F2 हो तो गाड़ी स्थिर रहेगी। अगर हमारा F1 लेस देन F2 हो तो गाड़ी क्या होगी, द कार्ट विल बी रिमेन स्टेशनरी, वो स्थिर रहेगी। अगर F1 हमारा कम हो और F2 क्या हो, अधिक हो, तो गाड़ी स्थिर रहेगी। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर F1 इज ग्रेटर देन F2 हो जाए, F1 का मान ज़्यादा हो जाए, F2 का मान कम हो जाएगा, तो गाड़ी हमारी आगे की ओर चलने लगेगी। तो आज का टॉपिक हम अपना यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। 3 एक्सप्लेनेशन आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे, 2 का केवल हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। तो अगर आपको हमारे टॉपिक्स, हमारे एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रहे हैं